दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ये निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। ये निर्णय हाथरस की उस मां के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये निर्णय रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वैष्णवी है, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है ये निर्णय। दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने ये फैसला किया है कि आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 40%, जी हाँ 40% विधानसभा की टिकटें महिलाओं को दी जाएंगी। 40% ये फैसला हो चुका है। और मैं हर उस शख्स को कहूंगी जो चाहता है कि हाँ अब समय बदल रहा है, अब हमारी माँ बहन बेटियों को, हमारी महिलाओं को मोहताज नहीं रहना, अपने पैरों पे खड़े होकर अपने हक अधिकार, अपने साथ हो रहे अन्याय की लड़ाई को खुद आगे बढ़कर लड़ना चाहिए। उन सभी को कहूंगी ये सुनहरा मौका है। कांग्रेस ने तय कर लिया है कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे। अब बात है बीएसपी, एसपी और बीजेपी की। उम्मीद की जा रही थी कि वो प्रियंका गांधी जी के इस कदम का स्वागत करेंगे और ये कहेंगे अगर प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस 40% महिलाओं को अधिकार और भागीदारी सुनिश्चित करेगी तो ये दल बीएसपी, एसपी और भाजपा 40 के बजाय 50% करेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के दावे तो करते हैं कि जब बीएसपी की सरकार थी 5 साल, उसके बाद एसपी की सरकार थी और अब भाजपा की सरकार है। दावे तो किए जाते हैं कि हमने महिला सशक्तिकरण के काम किए, दल के अंदर दल के बाहर महिलाओं को ताकत दी, लेकिन जब टिकट की बात आती है तो ये दल प्रियंका गांधी जी के इस पहल का लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसका समर्थन नहीं, इसका विरोध करते हैं। इसी से इनकी महिला विरोधी सोच का पता चलता है। हम धन्यवाद करते हैं। महिला हूं इसलिए समझ सकती हूं, 3 विधानसभा के चुनाव लड़े, जीती भी, एहसास कर सकती हूँ कि एक महिला को कितनी ताकत मिलती है। मैं आपको सिर्फ आंकड़े बता रही हूँ। देश भर में 30 लाख, जी हाँ 30 लाख लोग पंचायती राज के माध्यम से पंच और सरपंच हैं। 30 लाख में 10 लाख देश भर में हमारी महिला बहनें पंच और सरपंच बनकर पंचायती राज के तहत भागीदारी निभा रही हैं। ये अधिकार कांग्रेस ने
महिला आरक्षण करके पंचायती राज में 33% दिया और आज 10 लाख महिलाएं सशक्तिकरण के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं। अब आ जाइए देश की विधानसभाओं में 4120 विधायक पूरे देश में है, 4120। इन 4120 में से महिलाओं की जो संख्या है विधायकों की वो मात्र 334 है। 4120 विधायकों में से महिलाएं कितनी है? 334 देश भर में। अब आ जाइए आप देश की लोकसभा में 542 लोकसभा सांसदों में से महिला सांसद मात्र 78 महिलाएं सांसद है। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जहां पर 403 विधायक चुनकर जाते हैं। उन 403 में महिला विधायक मात्र 44 हैं, मात्र 44 विधायक। महिला आरक्षण कानून बिल की बात करें 25 सालों से पार्लियामेंट में निलंबित है, 25 सालों से। सब जानते हैं 1984-84 के बाद से कभी भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की अपने दम पे सरकार नहीं मिली, वरना पंचायती राज के बाद स्थानीय निकाय चुनावों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। वहां पर मेयर कहें, पार्षद कहें, महिलाएं बनी हुई हैं। अगर पूर्ण बहुमत कांग्रेस के पास होता तो मैं आपको कह रही हूँ 84 और 90 में ही 33% महिला आरक्षण का कानून पास करके आज आप देखते कि विधानसभा और लोकसभा में महिलाएं अपनी भागीदारी बराबर की निभा रही होती। लेकिन पिछले 7 साल से हम देख रहे हैं देश के अंदर पूर्ण बहुमत की एक नहीं 2 बार केंद्र की भाजपा सरकार है। लेकिन इन 7 सालों में 25 सालों से जो बिल पड़ा हुआ है, मांग उठ रही है कि महिलाओं को आरक्षण 33% मिलना चाहिए, उस पर एक बार भी चर्चा नहीं बुलाई है। आज एबीपी न्यूज पे लाइव थी, भाजपा के प्रवक्ता भाग खड़े हुए, आना ही जरूरी नहीं समझा क्योंकि जवाब नहीं था उनके पास कि आपने पार्लियामेंट में 7 साल हो गए, 3 साल बचे हैं, महिला आरक्षण कानून आपके घोषणा पत्र में था, पूर्ण बहुमत है, किसी के मोहताज नहीं है आप। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहे तो लोकसभा में इस बिल को लाकर चर्चा करके पास भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जवाब से ही भाग खड़े हुए। बीएसपी की बहन जी मायावती बयानवीर, बयानबाजी से आगे वो कभी नहीं बढ़ती है। बीएसपी की बहन जी को कहना चाहूंगी, जो भाजपा का चश्मा आपने पहना हुआ है, जो उसके नजरिए से आप देखती है, चश्मे को बहन जी उतार दीजिए। पहले आपको आपत्ति थी कि कांग्रेस ने पंजाब का पहला दलित मुख्यमंत्री और देश का इकलौता मुख्यमंत्री दलित कैसे दे दिया आपको बहन जी, उस पर आपत्ति थी। स्वागत की बजाय आपने उस पर आपत्ति जताई। आपसे उम्मीद नहीं की जा रही थी बहन जी मायावती जी। और अब जब प्रियंका गांधी जी लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ 40% महिलाओं को उत्तर प्रदेश में आगे लाने की बात करती है तो बहन जी को फिर आपत्ति होती है। बहन जी कहती हैं कि ये सब तो कुछ भी कह दीजिए आप। बहन जी को कहूंगी और समाजवादियों को भी कहूंगी, यही वो समाजवादी एसपी पार्टी है। जब कांग्रेस सत्ता में थी 33% महिला आरक्षण कानून लेकर आई थी तो इस कानून की राह में रोड़े अटकाने वाले यही समाजवादी थी। आज ये पूछते हैं प्रियंका गांधी जी 40% महिलाओं को टिकट तो देंगी, पर उन 40% में कितनी ओबीसी, एससी, एसटी होंगी? अरे आपको कौन रोक रहा है? समाजवादी हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो, 40 क्यों? 50% महिलाओं का पार्टी के अंदर और टिकटों में आप फैसला करिए और 100 के 100% आप दलितों को टिकट दे दीजिए, महिलाओं को, एससी एसटी। कौन रोक रहा है? आपने तो कुछ किया नहीं, तीनों दलों ने। इतने सालों से आप सत्ता में रहे, कांग्रेस को तो 30 साल से कांग्रेस में है नहीं। आप कह रहे हैं आप कोई चमत्कार करेंगे। चमत्कार तो यूपी की जनता ने किया। पहले बीएसपी पे विश्वास किया, उसे उठाकर बाहर फेंका, फिर समाजवादी पर विश्वास किया, 5 साल बाद उसे फेंका। अब भाजपा की जो महिला विरोधी सरकार, देखा हमने हाथरस में, देखा हमने उन्नाव में, किस तरह से महिलाओं के हक अधिकारों की बात तो करती है पर बलात्कारियों के साथ खड़ी मिलती है। मोहन भागवत जी संघ प्रमुख, महिलाओं को उनका अधिकार देकर सर पे कहते बिठाएंगे नहीं, उनको अपने पैरों में पैर धुलाते हुए देखा ना आपने तस्वीरें मोहन भागवत जी की। वो तो कहती है तो शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, महिलाओं का काम सिर्फ घर गृहस्थी चलाना और पति को सुख देना है। ये इन संघी महिला विरोधी मानसिकता का कारण ही है कि 33% महिला आरक्षण जो हक है, जो अधिकार है, जो उन्हें मिलना चाहिए, वो देने से वंचित रखा हुआ है। लेकिन पार्टियों के अंदर, संगठन में, पार्टी के चुनावी टिकटों में कौन आपको रोक रहा है? कांग्रेस ने तो एक कदम आगे बढ़कर प्रियंका गांधी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला कर दिया है। अब देखना है कि ये इन 40% महिलाओं को के सामने अपने अपराधी छवि वाले, दागी छवि वाले भ्रष्टाचारियों को, गुंडों को उतारती है धन बल के साथ इन 40% महिलाओं के सामने, या अब देखना है कि ये दल भी, चाहे वो भाजपा हो, एसपी और बीएसपी, क्या ये भी इन 40% महिलाएं जो मैदान में कांग्रेस की टिकट पर उतरेंगी, उनके सामने
अपनी महिला नेताओं को उतारते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उस कदम का हम सबको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उससे होगा ये कि दोनों तरफ महिला जब लड़ेगी तो ये सुनिश्चित होगा 100% कि 40% महिलाएं तो इस बार 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में विधानसभा में पहुंचना तय है। कोई उन्हें नहीं रोक सकता है। अगर बीएसपी, एसपी और बीजेपी भी ने ये फैसला कर दिया कि कांग्रेस की महिलाओं के सामने हम भी अपनी तीनों पार्टियां महिलाएं ही उतारेंगी, तो 33% का जो इंतजार हम लोकसभा में कर रहे हैं ना, उसके लिए आपको और हमें मोहताज नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि पार्टियों ने ही तय कर लिया। कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी की पहल के बाद कि 40% महिलाएं मैदान में, तो आप भी 40 दीजिए। और 40% का पहुंचना, हम तो 33 की मांग कर रहे हैं, 40%, 100% पहुंच जाएंगी वहां पर। और आपको भी लगेगा जब हमारी माँ, बहन, बेटियां सशक्त होकर उस विधानसभा में पहुंचेंगी जिनकी संख्या 100 से ऊपर हो सकती है, तो जब उनके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, शोषण होगा, आपको एक भाई के तौर पे, एक पिता के तौर पर, आपको एक दोस्त के तौर पर उसकी आवाज बनकर लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सशक्त हो चुकी होगी, वो वहां पहुंच चुकी होगी, उस विधानसभा में पहुंच चुकी होगी जहां पर महिलाओं के हक, अधिकार, सुरक्षा की बात सिर्फ होती है। लेकिन अब सिर्फ बात नहीं होगी, आपको भी गर्व होगा। हमारी आधी आबादी उत्तर प्रदेश के पुरुषों को कह रही हूं, गर्व होगा आपको। कौन भाई, कौन पिता, कौन दोस्त नहीं देखना चाहता अपनी माँ, बहन, बेटियों को सशक्त होते हुए, अपने पैरों पे खड़े होते हुए, अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए लड़ने के लिए। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, ऐतिहासिक फैसला कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी जी ने कर लिया, जिसकी पूरी पार्टी ने दिल्ली के अंदर भी उसकी सराहना की, उनके प्रस्ताव का समर्थन किया कि हाँ, कि हम उत्तर प्रदेश की महासचिव प्रभारी प्रियंका गांधी जी के इस फैसले का स्वागत करते हैं। और 40%, 100 से ऊपर महिलाएं, और प्रियंका जी ने तो यहां तक कहा है, हमने 5 साल में प्रियंका गांधी जी ने जमीनी तौर पर लड़ाई लड़कर संगठन को मजबूत करते हुए 40% महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर दिया। इसलिए उन्होंने 40% का, उन्होंने कहा उनका बस चलता तो 50% महिलाओं को भी टिकट दे देती। और आने वाले समय में आप देखिएगा, बड़ी बात नहीं है, इसी तरह भागीदारी सुनिश्चित होगी। राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति में भ्रष्टाचार, महिलाओं का शोषण, अत्याचार, बलात्कारियों को बचाने की जो राजनीति उत्तर प्रदेश में हमने देखी है, हम नहीं देखेंगे। हम गर्व करेंगे। लेकिन ये फैसला अब उत्तर प्रदेश की लगभग 20 करोड़ की आबादी पर निर्भर करता है। मिनी भारत, छोटा भारत कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। सबकी नजर उत्तर प्रदेश पे है। दबाव बनाइए भाजपा, बीएसपी, एसपी, इन राजनीतिक दलों पर कि आप कांग्रेस की 40% महिला उम्मीदवारों के सामने अपनी महिला उम्मीदवार ही उतारे, ना कि वो पुरुष जो अपराधी छवि के और धन और बल में महिला उम्मीदवारों का भी चरित्र हनन करके उन्हें नीचा दिखाकर मात्र एक विधायक बनकर कुर्सी और सत्ता हासिल करने का रास्ता बनाए। वो तो आप सभी से कहूंगी, एक पहल इस आदि आबादी की तरफ से हुई है। एक महिला हूं, इसलिए समझ सकती हूं कि ये फैसला किसी महिला के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। हमने पंचायती चुनावों में देखा उत्तर प्रदेश में किस तरह से महिला जो पंचायत चुनी हुई जनप्रतिनिधि थी, उसका वोट लेने के लिए पुरुषों ने किस तरीके से उसे चारों तरफ से घेर के उसके वस्त्र तक पे हाथ डालने की हिमाकत करती। लेकिन जब महिलाएं पूरे दमखम से, एक अकेली महिला नहीं होगी, फिर पूरी एक तादाद में ताकत के साथ महिलाएं आकर बढ़ेंगी, तो किसी पुरुष की हिम्मत नहीं होगी कि महिला हमारी माँ, बहन, बेटियों के गिरेबान तक उनका हाथ पहुंच पाए। और ये चीज़ हमारे हर घर में हर उस पुरुष को ताकत और सम्मान भी दिलाएगी, और अपनी माँ, बहन, बेटियों पर, परिवार की महिलाओं पर हम गर्व कर पाएंगे। जो लड़ाई आज पुरुष लड़ रहे हैं, मुझे लगता है ये उस लड़ाई को एक अलग मुकाम पर ले जाएगी। उत्तर प्रदेश के चुनावों में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। दबाव बनाइए, इसे संभव कर दिखाइए कि कांग्रेस की 40% महिलाओं के सामने महिलाएं ही खड़ी होंगी और महिलाएं ही जीतेंगी, किसी भी दल की हों। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा में हम 403 में से 44 नहीं, हम शतक लगाएंगे और अपनी 100 माँ, बहन, बेटियों को, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, खेतों में काम करती है, वो छात्र है, वो सामाजिक कार्यकर्ता है, वो संघर्ष कर रही है लंबे समय से हर मुद्दों को लेकर, उसे हमें इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाना है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो इसलिए शेयर करिएगा क्योंकि प्रियंका गांधी जी की इस लड़ाई को हमें मुकाम तक पहुंचाना है।
मौका मिलेगा तो उत्तर प्रदेश की धरती पर अपनी इस महिला शक्ति को ताकत देने के लिए उनके चुनाव में, उनके चुनाव प्रचार प्रसार में उन्हें हिम्मत देने का काम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का अवसर मिलेगा। गर्व महसूस करेंगे, हमारी बहनें सशक्त हो रही हैं। अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए जहाँ से उनके लिए कानून बनाए जाते हैं, अब वो उनके लिए कानून की मोहताज नहीं रहेगी, खुद कलम अपने हाथ में लेंगी और वहाँ से वो अपने लिए कानून खुद बनाएंगे। अब वो मोहताज नहीं रहेंगी। और मुझे लगता है जब हम बराबरी की बात करते हैं तो यहाँ से बराबरी की एक शुरुआत प्रियंका गांधी जी ने कर दी है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस नारे के साथ आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। वीडियो शेयर करिएगा ताकि उत्तर प्रदेश के हर घर तक, हर उस बेटी और उस महिला तक ये बात पहुंच जाए और वो अपनी इच्छा लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर या प्रियंका गांधी जी के से मिलने के लिए उत्सुक हो जाए कि प्रियंका गांधी जी, आपके इस फैसले के बाद मुझे जो हिम्मत मिली है या मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है और वो कह रहा है कि जाओ प्रियंका गांधी से मिलो और उन्हें कहो कि वो आगामी 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है और प्रियंका गांधी कांग्रेस उसे टिकट देकर उसे सशक्त करे और उनके सपनों को सच कर दिखाए। और मुझे यकीन है जब हमारी उत्तर प्रदेश की ये महिलाएं, बेटियां उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुनकर जाएंगी और शपथ ले रही होंगी, हर परिवार को, हर मोहल्ले को, समाज को अपनी इन बेटियों पर गर्व हो रहा होगा। कहूंगी पहल करिए। इसका विरोध जो राजनीतिक दल कर रहे हैं, आपको उनका विरोध करना होगा, क्योंकि उनका विरोध, इसका प्रियंका जी की पहल का विरोध करना महिलाओं के प्रति उनकी सोच दर्शाता है। मेरी शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों के साथ हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम बेटी और बहनों के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।